अहम खबर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अरकान कौमी असम्बली की फहरिस्त तैयार कर ली है। तैयार करदा फहरिस्त में मजमूई तौर पर 93 अरकान कौमी असम्बली के नाम शामिल हैं। फहरिस्त में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक तहरीक इंसाफ के 39 और आज़ाद करार दिए गए 41 अरकान के नाम शामिल हैं। फहरिस्त में 2 ऐसे अरकान के नाम भी शामिल हैं जिन्हें इलेक्शन कमीशन ने नून लीग कारकुन डिक्लेयर किया था। इसी पर मजीद बात करेंगे आतिफ भट्ट से। जी आतिफ भट्ट, बताएगा ऐसे 2 कौन से अरकान हैं जिनके नाम शामिल हैं? जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अरकान कौमी असम्बली की जो फहरिस्त है तैयार कर ली है। तैयार करदा फहरिस्त में मजमूई तौर पर 93 अरकान जो है वो कौमी असम्बली के नाम शामिल किए गए हैं। फहरिस्त में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक तहरीक इंसाफ के 39 और आज़ाद करार दिए गए 41 अरकान के नाम शामिल है। फहरिस्त में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के 2 अरकान और MWM का एक रुकन भी शामिल है। 8 आज़ाद अरकान का नाम भी जो है वो फहरिस्त में शामिल है जिन्होंने अपनी मर्जी से आज़ाद हैसियत बरकरार रखी थी। फहरिस्त में 2 ऐसे अरकान का नाम भी शामिल है, आदिल बजई और चौधरी इलियास का, जिन्होंने इलेक्शन कमीशन में खुद को नून लीग का रुकन डिक्लेयर किया हुआ है। ठीक है आतिफ, बहुत शुक्रिया। कुछ बात करेंगे अदालती मामलात की तो लाहौर हाई कोर्ट ने बानी PTI की अबूरी जमानत की दरख्वास्तों पर एतराज़ खत्म कर दिया। अदालत ने दरख्वास्त 22 जुलाई को समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत कर दी। दरख्वास्तों पर बानी PTI के अंगूठे के निशानात ना होने का एतराज़ लगाया गया था। बानी तहरीक इंसाफ ने इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत से जमानतें खारिज होने के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया हुआ है, तो दूसरी जानिब बानी PTI और बुशरा बीबी की जमानत कबल गिरफ्तारी की दरख्वास्तों की समाअत हुई। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने जेल हुकाम को बानी की वीडियो लिंक या फिजिकली हाजिरी की हिदायत देते हुए आइंदा समाअत पर दलाइल तलब कर लिए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सनम जावेद की गिरफ्तारी गैर कानूनी करार दे दी। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि बलूचिस्तान पुलिस राहदारी रिमांड की इस्तदा नहीं करती रही। सनम जावेद अब आज़ाद हैं, अपने सूबे में जा सकती हैं। जस्टिस गुलशन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए कि मैंने इंटरनेट पर देखा सनम जावेद बहुत नामुनासिब ज़बान इस्तेमाल करती हैं। आप गारंटी देते हैं कि सनम जावेद मजीद नामुनासिब गुफ्तगू नहीं करेगी? सनम जावेद के वकील ने कहा कि जी, सनम जावेद आइंदा नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल नहीं करेगी। अदालत ने रिहाई की दरख्वास्त निपटा दी। आपको बताएं कि अदालत ने रिहाई की दरख्वास्त निपटा दी है। सनम जावेद के हवाले से आपको हम खबर दे रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सनम जावेद की गिरफ्तारी गैर कानूनी करार दे दी है। बलूचिस्तान पुलिस राहदारी रिमांड की इस्तदा ही नहीं कर रही थी। तो खबर यह है कि कराची में गर्मी की शिद्दत में एक बार फिर इजाफा हो गया, जिसके बाद शहर में अमवात अचानक बढ़ गई हैं। रेस्क्यू काम के मुताबिक 36 घंटों के दौरान शहर में 17 अफराद जाँ भाग हुए। अमवात लसबेला, गुलशन इकबाल, लियारी, जहानाबाद, लांडी और गार्डन में आपको अपडेट करें। इस हवाले से कराची में गर्मी की शिद्दत में एक बार फिर इजाफा हो गया है, जिसके बाद शहर में अमवात अचानक बढ़ गई। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक 36 घंटों के दौरान शहर में 17 अफराद जाँ भाग हुए। इसी पर मजीद बात करेंगे शारका कमाल से। जी शारका, बताएगा इस मुतालिक। जी बिल्कुल, कराची में गर्मी की शिद्दत दोबारा जो है वो अमवात में अचानक से इजाफा देखने में आया। 36 घंटों के दौरान मुख्तलिफ इलाकों में 17 अफराद जहाँ भाग हो चुके हैं। रेस्क्यू काम पर कहने से लाइसेंस मुख्तलिफ मकामात से भी और शीफा खानों में मुंतकिल की गई हैं। बेशतर अफराद नशे के आदि थे, जबकि सिविल अस्पताल में जो है वो मुजस्सर और हीट स्ट्रोक के 24 मरीज रिपोर्ट हुए। 22 अफराद को दिन रात के बाद घरों को रवाना कर दिया गया, जबकि गर्मी की शिद्दत ज्यादा होने की वजह से सिविल अस्पताल में भी 2 अमवात हुई हैं। 1 जुलाई से अब तक सिविल अस्पताल में हीट स्ट्रोक के 98 केसेज रिपोर्ट हुए हैं, जबकि जिला अस्पताल में 12 केसेज रिपोर्ट हुए हैं। और ये रेस्क्यू काम का ये कहना है कि जब अमवात जो है वो सिर्फ शदीद गर्मी है, तो नशे के आदि अफराद के लिए गर्मी की शिद्दत को बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाता है। तो इस इलाकों में जो है वो गुलशन, लसबेला, लियारी, जहांबाद, लांडिया, गार्डन में बहुत शुक्रिया तफसीलन अदा करने के लिए। कराची में गर्मी की शदीद लहर जारी है। दर्जा हरारत 38 सेंटीग्रेड, ताहम इसकी शिद्दत 42 डिग्री तक रिकॉर्ड की गई है। महकमा मौसमियात की जानिब से कहा गया है आज शाम से समुद्री हवाएं बहाल होने से मौसम बेहतर होने का इम्कान है। इस पर मजीद बात करेंगे सोनिया खानजादा से। जी सोनिया, बताएगा इस मुतालिक।
जी शुक्रिया। आपको बताएं कि कराची में आज भी गर्मी का राज है, जबकि महकमे मौसमियात की जानिब से बताया जा रहा है कि शहर में आज दर्जा हरारत 39 से 41 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रहेगा। गुज़िश्ता रात की अगर हम बात करें तो रात के दर्जा हरारत में इजाफा हो रहा है और गुज़िश्ता रात जो है वो 32.2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि हवा में नमी का तनासुब रात के औकात में भी 80% था। और इस वक्त के दर्जा हरारत के हवाले से बताएं तो इस वक्त जो है वो 38 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि हवा में नमी का तनासुब जो है वो 75% तक रिकॉर्ड किया गया है। समुद्री हवाएं मुकम्मल तौर पर बंद हैं और महकमे मौसमियात की जानिब से बताया जा रहा है कि शुमाल मगरिब की सिमत से तकरीबन 18 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से गर्म हवाएं चल रही हैं। और साथ ही साथ समुद्री हवाओं के हवाले से ये भी बताया गया है कि समुद्री हवाएं आज शाम से जो है वो बहाल हो जाएंगी और उसके बाद दर्जा हरारत में कमी आएगी और हफ्ते से मौसम बेहतर हो जाएगा। आज के हवाले से भी यही बताया जा रहा है कि हवा में नमी का तनासुब बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, जिसकी वजह से दर्जा हरारत ज़्यादा महसूस किए जाएंगे, लेकिन हफ्ते से मौसम में भी आ जाएगी। जी खबर दें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी PTI से वकला की मुलाकात की दरख्वास्त पर समाअत हुई है। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान ने रिमार्क किए कि बानी PTI पर 200 से ज़ायद मुकदमा दर्ज है। ये सब सियासी नताइज वाले ही केसेस हैं। अदालती कार्रवाई के हवाले से मजीद भी जानेंगे। आपको बताएं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी PTI से वकला की मुलाकात की दरख्वास्त पर समाअत हुई है। तफसीलात बताएंगे अदरीस अब्बासी। जी अदरीस बताइए। जी देखिए, बानी PTI की वकला से मुलाकातों की जुदाई दरख्वास्त है, उस पर समाअत जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान ने की है और सुप्रीम अडियाला जेल की जानिब से इमरान खान की जो मुलाकातों की फहरिस्त है वो अदालत में जमा करवा दी गई है। वकील शोएब शाहीन ने कहा कि हमें देखें कहीं जेल समाअतों की मुलाकातों को शामिल तो नहीं कर दिया गया। हमारे दोनों अपोजिशन लीडर्स में रहनुमाओं को 4 घंटे जो है वो रखकर मुलाकात नहीं कराई गई। अदालत ने हफ्ते में 2 बार मुलाकातों का SOP बनाने का हुक्म दिया था। एडवोकेट जनरल ने कहा कि डेल से जाने वाले अफराद का मुतालबा था कि सबकी एक साथ मुलाकात कराई जाए। बानी PTI की मुकदमात में नुमाइंदगी करने वाले वकला जो है वो आते ही नहीं है। सियासी तौर पर मुतहरिक वकला बानी PTI से मुलाकात के लिए आते हैं। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान ने रिमार्क दिए कि बानी PTI पर 200 से ज़ायद मुकदमा दर्ज हैं। ये सब सियासी नताइज वाले केसेस हैं। आप ये प्रिटेंड कर रहे हैं कि ये सब जेन्युइन केसेस हैं, जिस पर उन्होंने ये भी कहा कि मरकजी वकला मुलाकात करके हदायत अदालतों में पेश होने वाले वकला को जो है वो देते होंगे। शोएब शाहीन ने कहा कि हमारी गाड़ियाँ जेल से 1.5 किलोमीटर पीछे जो है वो खड़ी करवा दी जाती हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया अदरीस अब्बासी। आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे रहनुमा MQM मुस्तफ़ा कमाल ने हुकूमत को IPPs के सामने डिफ़ॉल्ट करने का मशवरा दे दिया। कहा अवाम और सनतकार महंगी बिजली का बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकते। वज़ीर-ए-आज़म एक पॉइंट एजेंडा लेकर चीन जाएं, उनसे कहें अपनी कंपनियों को वापस बुलाएं या मुआहदे को रीस्ट्रक्चर कराएं, कैपेसिटी चार्जेस की शर्त ख़त्म करवाएं। पाकिस्तान की सलामती को दहशतगर्दी से नहीं IPP से ख़तरा है। वज़ीर-ए-आज़म साहब ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाएं और इस मामले का हल निकालें। से ज्यादा आप ट्रांसमिट ही नहीं कर सकते और आपके पास कैपेसिटी 45,000 मेगावाट की है। कौन लोग हो यार? इसका मतलब है किसी बाबू ने, किसी सियासतदान ने, किसी ने उस कंपनी को लगाने के लिए कोई अपने जेब में पैसे डालकर उनको ये एग्रीमेंट किया है। मेरा खुदा के वास्ते उन IPPs को बुलाकर 40 IPPs को बुलाकर बताओ कि तुम चांद पर नहीं रह रहे, इसी मुल्क में रह रहे हो ना। देखो मेरे मुल्क की क्या कंडीशन हो गई है। हम आपको ये पैसे, ये एग्रीमेंट पे अमल दरामद नहीं कर सकते। बताएं कि हमसे गलती हो गई, हमने ये गलत मुआहदे कर लिए, मेरा मुल्क अब इसको सरवाइव नहीं कर पा रहा। खुदा के वास्ते चाइनीज गवर्नमेंट अपनी इन चाइनीज कंपनीज को बोले कि खुदा के वास्ते हम पर रहम करें, हम डिफॉल्ट करना चाहते हैं। नई नस्ल को मनशियात से बचाने का मिशन। मुल्क में 11 बरस बाद नेशनल ड्रग सर्वे होगा। वफाकी वज़ीर दाखिला ने मंजूरी दे दी। नेशनल ड्रग सर्वे के तहत मुल्क भर में मनशियात इस्तेमाल करने वाले अफराद का डेटा इकट्ठा किया जाएगा। वज़ीर दाखिला ने हिदायत दी थी कि नेशनल ड्रग सर्वे को हर सूरत जामे और मुस्तनद होना चाहिए। मुस्तनद और जामे सर्वे से ही भरपूर और मुफस्सिल फैसला साजी मुमकिन होगी। इंसदाद मनशियात पर कोई समझौता नहीं होगा। मौसिन नकवी ने घरों के अलावा तालीमी इदारों, कच्ची आबादियों और दीगर जगहों से भी डेटा जमा करने की हिदायत की है।